पढ़ेंगे आगे। दिल्ली सरकार ने मानसून से पहले जलभराव, ट्रैफिक जाम और डार्क स्पॉट्स जैसी समस्याओं से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ एक उच्च स्तरीय समन्वय बैठक की है। इस बैठक में दिल्ली पुलिस, NHAI, DDA, NDMC, MCD, PWD, फ्लड कंट्रोल समेत तमाम प्रमुख एजेंसियों ने भाग लिया और फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है। और चलिए अब इसी पर हमारी सहयोगी मेहंदी गर्ग की एक खास रिपोर्ट देखिए। फिलहाल हम दिल्ली के उस जगह पर खड़े हैं जहां पर मॉनसून यानी कि बारिश के समय में पानी ऊपर तक भर जाता है। ये जो इलाका है वो मिंटो ब्रिज है। मेरे पीछे आप देख सकते हो मिंटो ब्रिज मौजूद है और मॉनसून में इस जगह की जो तस्वीरें हैं वो सभी ने देखी होंगी कि ये जो पूरा ब्रिज है वो बाढ़ के यानी कि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर हो जाते हैं। पूरा पानी के नीचे ये जो मिंटो ब्रिज है वो भर जाता है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने जल भराव मुक्त दिल्ली के लिए एक मिशन शुरू किया है और दिल्ली सरकार पूरी मुस्तैदी से इसको लेकर एक्शन प्लान बना रही है और एक्शन प्लान में सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको इत्तला कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस, NHAI, DDA, NDMC, MCD, PWD और फ्लड कंट्रोल, इन सभी विभागों को जो है आदेश दे दिए गए हैं कि सभी जो एजेंसियां हैं वो यहाँ पर ध्यान लगाएं, क्योंकि जब मॉनसून अब इस सीज़न का आएगा तो मिंटो ब्रिज में जो बाढ़ जैसे हालात है, जो पानी भराव यानी कि जल भराव की स्थिति है वो ना बने। यहाँ पर एक बोर्ड भी लगाया है, चेतावनी का ये बोर्ड लगा हुआ है जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि मिंटो ब्रिज के नीचे जल भराव होने पर सड़क का उपयोग ना करें। लेकिन ये चेतावनी के लिए सिर्फ एक बोर्ड लगाया गया है। यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद पहुंची, उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया और जानकारी ये दी गई है। जो बैठक कल हुई उस बैठक में भी बहुत महत्वपूर्ण जो डिसीजंस हैं वो लिए गए। पूरा ये अगर रोड देखें तो ये बहुत महत्वपूर्ण रोड है, क्योंकि दिल्ली के सेंटर में ये पड़ता है, बहुत से रास्तों को ये जोड़ता है। कनॉट प्लेस का इलाका भी यहाँ से आसपास है। तो बैठक जो की गई उसमें जो चीज़ें निकलकर सामने आई उसमें 2023 में दिल्ली पुलिस ने 308 जल भराव वाले स्थानों की पहचान की थी, जो 2024 में सिर्फ 194 रह गई। इसमें अधिकतर जो स्थान थे वो PWD के अधीन रहे। तो अब जो इसका समाधान की दिशा में निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से सभी विभागों को और लगातार ड्रेनों की डीसिल्टिंग कराई जा रही है। और ये जो स्थान है जहां पर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है वहां पर जो पंप्स हैं उनके इंस्टॉलेशंस का जो काम है वो भी शुरू हो चुका है। अगर हम यहां पे आपको तस्वीरें भी दिखाएं तो कल जो है मुख्यमंत्री ने इस पूरे इलाके का निरीक्षण किया है और जहां पर ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं उसके पीछे की ये जो पूरी जो आप तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी पंप्स को इंस्टॉल कर दिया गया है, ताकि जब बारिश आए तो ये जो पंप्स हैं वो ऑटोमेटिक काम करने शुरू करें और यहाँ पर जितना पानी इकट्ठा होता है उसे तुरंत निकाला भी जा सके। और ऑपरेटरों की कमी को दूर करने के लिए भी नई नियुक्तियां की जा रही हैं। लगातार जो ड्रेन निर्माण कार्य है वो चल रहा है, लगातार पंप लगाए जा रहे हैं और जितने विभाग हैं उनको इत्तला किया जा रहा है। साथ ही साथ जो कई विभाग हैं उनको तैयार किया जा रहा है इस पूरे जो है दिल्ली को जल भराव मुक्त बनाने के लिए। और अगर बात की जाए तो अधिकारियों की नई नियुक्ति भी की गई है ताकि मॉनसून में जो ये पूरा काम है उसे अच्छे से किया जा सके। मिंटो ब्रिज, चालक ब्रिज, ITO, ऐसे कई इलाके हैं जहां पर मॉनसून में लगातार पानी भर जाता है और जिसकी वजह से कई लोगों की जान भी गई है। 2024 में भी बहुत लोग मर गए थे मॉनसून में जो पानी भर गया था उसकी वजह से। तो ऐसे में दिल्ली सरकार का एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और अब जब दिल्ली में मॉनसून आएंगे तो जल भराव जैसी स्थिति को से निपटने के लिए, रोकने के लिए लगातार टीम रेखा काम करती हुई भी नजर आ रही है। और इस पूरे इलाके में क्योंकि ये जो पूरा ब्रिज है वो पानी के अंदर चला जाता है, पानी सिर्फ पानी दिखाई देता है इस पूरे ही रोड पे, क्योंकि ये जो पूरा स्तर है वो बहुत जो है निचला ये हिस्सा है। इस वजह से पूरा पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और अगर यहाँ के ट्रैफिक की भी बात की जाए तो देखिए लगातार यहाँ से बहुत हैवी ट्रैफिक गुजरता है। दोनों ही रोड्स की तस्वीरें एक बार फिर से देखें तो लगातार ये जो रोड है वो चलता रोड है, यहाँ पर ट्रैफिक रुकता नहीं है। तो ऐसे में जब जल भराव हो जाता है तो बेशक ट्रैफिक को, रूट्स को डाइवर्ट किया जाता है, यहाँ से दूसरी जगहों पर भेजा जाता है, जिसकी वजह से पूरी दिल्ली जो है वो ट्रैफिक की वजह से भी परेशान होती है, जल भराव से भी परेशान होती है। तो ऐसे में लगातार नोडल अधिकारियों की भी नियुक्तियां की गई हैं, सभी विभागों को इत्तला कर दिया गया है और लगातार जो एक्शन प्लान है वो जल भराव मुक्त दिल्ली बनाने के लिए फिलहाल दिल्ली सरकार का टीम रेखा का बनाया जा चुका है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज़ दिल्ली।